नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ रजनीश दीक्षित और आपके लिए लेकर आया हूँ मेरी लघु कथा भूख। यह लघु कथा कलश के राष्ट्रीय चेतना महाविशेषांक में हाल ही में प्रकाशित हुई है। पूरे 1 साल की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार क्षेत्र की प्रसिद्ध रामलीला का मंचन, जो कि पिछले कई सालों से लगातार हो रहा था, शुरू हो गया था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। आज 5वां दिन था। आधी रात का समय, मैदान खचाखच भरा हुआ और मंच पर अशोक वाटिका का प्रसंग चल रहा था। प्रसंग में हनुमान जी ने सीता मैया से फल खाने की इजाज़त लेकर फलों को खाना, वन को उजाड़ना और उनका विरोध करने वाले कई राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया था। राक्षसों की सूचना पर रावण का पुत्र अक्षय कुमार उद्यान की रक्षा के लिए आ चुका था और उसकी लड़ाई हनुमान जी से हो रही थी। दृश्य में हनुमान जी कृत्रिम पेड़ों को अक्षय पर फेंक रहे थे। इसी क्रम में एक पेड़ का वार अक्षय बचा नहीं पाया और वह या अल्लाह कहकर कराहते हुए मंच पर गिर पड़ा। शायद उसके पैर में चोट लगी थी। हनुमान बने कलाकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने झट से अक्षय को संभालने की कोशिश की। अब तक भीड़ में से जय बजरंगबली का जो उद्घोष आ रहा था, एकदम थम गया था। भीड़ में से कुछ लोग मंच की ओर दौड़े, कुछ अनहोनी की आशंका से मैदान छोड़कर जाने लगे। कुछ लोग चिल्लाने लगे, क्या तमाशा है, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मुसलमान को अक्षय कुमार बनाया हुआ है, चलो चलो। मंच से उद्घोषणा हो रही थी, बैठिए बैठिए, मामूली चोट है, अभी फिर से शुरू करते हैं। लेकिन भीड़ तितर बितर हो रही थी। मैदान लगभग खाली हो चुका था। अक्षय बने कलाकार ने हनुमान बने कलाकार से कहा, डेविड, तू समझाना भीड़ को, हम तो कई सालों से ये कर रहे हैं। अब तो भीड़ और भी भड़क गई और लोग गंदी गंदी गालियां देने लगे। कुछ देर ठहरकर संयत होकर डेविड ने माइक संभाला, भाइयों और बहनों, ये पापी पेट का सवाल है। आप अभी चले जाएंगे तो आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी, और आज की दिहाड़ी का मतलब मम्मी की दवाई, कल के लिए 2 वक्त की रोटी और न जाने क्या क्या। इस पेट को ना तो धर्म का पता है, ना जाति और ना किसी अन्य मतभेद का। इसे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, चाहे वह राम दे, अल्लाह दे या जीसस। हम सबसे पहले इंसान हैं, बाद में कुछ और। कहते कहते उसका गला भर्रा गया। उसने बस हाथ जोड़ दिए। अचानक जैसे डेविड ने भीड़ की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। भीड़ फिर से जुटने लगी। वापस जाते लोग लौटने लगे। अब वे पहले से ज़्यादा संगठित लग रहे थे। अब वह धर्मों में विभाजित भीड़ नहीं, बल्कि भारतीयों की फौज थी। मंच फिर से सजने लगा। अक्षय कुमार ने फिर से हनुमान पर आक्रमण कर दिया और हनुमान एक और कृत्रिम पेड़ उठा उसकी ओर दौड़े। भीड़ से फिर आवाज़ आ रही थी, जय बजरंगबली, अक्षय कुमार को छोड़ना नहीं। लघु कथा समाप्त हुई। आप सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।